राधिका रेस्टोरेंट में अपनी सहेली के साथ लंच करने आई थी क्योंकि आज उसकी सहेली का जन्मदिन था। तभी उसकी नज़र सामने की टेबल पर पड़ी जहां अर्जुन एक औरत और छोटे बच्चे के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था। उसे देखते ही राधिका की धड़कनें थम सी गई। ठीक उसी पल अर्जुन की नज़र भी राधिका की नज़रों से टकराई और वो भी सुन्न रह गया। राधिका अगले ही पल झटके से उठी और बाहर आकर ऑटो में बैठकर अपने रूम की ओर चल पड़ी। अर्जुन ने भी बिना समय गवाए बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। राधिका बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोके हुए थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर बिलखते हुए पुरानी यादों में खो गई। उस समय राधिका केवल 17 साल की थी। सुबह सवेरे वो अपनी माँ के कमरे में चाय लेकर पहुंची तो एक कर्कश स्वर ने उसका स्वागत किया। अरे कलमुही, सुबह सुबह अपना मुंह क्यों दिखा दिया तूने? चाय रखकर कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी क्या तू? रमा बाथरूम से बाहर निकली और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो वह गुस्से से भड़क उठी थी। राधिका जल्दी से चाय का कप रखकर तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। पीछे से उसकी सौतेली माँ की बकबक चालू थी। एक तो पैदा होते ही माँ को खा गई, एक भी काम ढंग से करना नहीं जानती, ना तो पढ़ाई लिखाई में ही अच्छी है। पता नहीं कब तक इस मनूस की शक्ल देखनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें रोज़ ये उसके कानों में पड़ती थी, लेकिन हर बार ये बातें उसके मन पर गहरा जख्म छोड़ जाती थी। राधिका के जन्म लेते समय ही उसकी माँ गुजर गई थी। अलग से घर में सभी लोग उसे मनुष्य समझने लगे थे। इतनी ही गनीमत थी कि उन लोगों ने उसे घर से नहीं निकाला था, लेकिन दिन रात उसे ताने जरूर सुनने पड़ते थे। जब राधिका थोड़ी बड़ी हुई तो उसे पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थी। किसी तरह उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वहीं उसके सौतेले भाई बहन पर खूब प्यार दुलार लुटाया जाता था और उसे घर में कोई पूछता नहीं था। साल दर साल बीतते चले गए। उसकी दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पापा और दादी भी उसे मनहूस समझकर उसे प्यार नहीं करते थे। सौतेली माँ बस नौकरानी की तरह उससे घर के सारे काम ही करवाती थी। राधिका के जीवन में ना कोई खुशी थी, ना कोई प्यार। लेकिन इसी बीच उसके जीवन में अर्जुन आया। अर्जुन रमा के दूर के रिश्ते का भाई लगता था। वह उसी शहर में किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए आया था, तो रमा ने उसे अपने घर में ही रहने के लिए कह दिया था। जब अर्जुन राधिका का दुख देखता था तो उसे भी बड़ा बुरा लगता था। उसने एक दो बार रमा को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अब खुद ही राधिका से अच्छे से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन राधिका हमेशा सौतेली माँ के डर से घबराई हुई सी रहती थी और जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता था तो वह दूर भाग जाती थी। वह अपने व्यवहार से प्रेम प्रदर्शित करता था। जब जब वह दिखता था तो राधिका के दिल में भी मधुर घंटी बजने लगती थी, लेकिन वह सोचती थी कि ये सब तो बस एक दिखावा है। ऐसे ही देखते देखते अर्जुन के वापस जाने का समय भी नज़दीक आने लगा। तब राधिका का दिल भी घबराने लगा कि अब उसका ध्यान कौन रखेगा, उसके साथ प्यार से बात कौन करेगा, अपने हिस्से के खाने में से उसके लिए बढ़िया खाना निकालकर अलग से कौन खाने के लिए देगा। आज उसे एक एक करके अर्जुन के सारे प्रयास याद आ रहे थे और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। संयोगवश उसी रात उसके माता पिता और भाई बहन को एक विवाह समारोह में जाना था। उन्होंने अर्जुन को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह भी एकांत में राधिका से बातचीत करना चाहता था। इसलिए उसने सर दर्द का बहाना बनाकर साथ जाने से इनकार कर दिया। शाम से ही मौसम थोड़ा खराब सा हो रहा था और उन लोगों के घर से जाते ही तेज बरसात शुरू हो गई। राधिका अपने कमरे में बैठी थी।
अपनी जिंदगी के बारे में सोच सोच कर उसका मन बहुत भारी हो रहा था। अर्जुन चला जाएगा, यह ख्याल उसके दिल को तड़पाए जा रहा था। कहीं न कहीं उसके हृदय में भी प्रेम का अंकुरण हुआ था, लेकिन वह खुद को इस प्रेम के लायक समझती नहीं थी। तेज बरसात के साथ राधिका की आंखें भी बरस रही थी। तभी अर्जुन उसके कमरे में आया। राधिका घबराहट के मारे कांपने लगी। अर्जुन उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों जाती हो? देखो, अभी तो दीदी भी घर पर नहीं है। तुम मुझसे खुलकर अपने दिल की बात कह सकती हो। यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकाल लूँगा। तुम बस एक बार मेरे प्रेम को स्वीकार तो करो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार और खुशियों के रंग से सजा दूंगा। राधिका उससे दूर भागना चाहती थी, लेकिन आज जब वह सामने से आकर उसके मन को सहलाने वाली बातें करने लगा, तो वह खुद पर काबू न रख पाई और अर्जुन के चौड़े सीने में अपना चेहरा छिपाकर सिसक उठी। इतने दिनों से जमा हुआ लावा फूट पड़ा था। वो काफ़ी देर तक हिचकियां लेकर उसकी बाहों में अपना मन हल्का करती रही। अर्जुन बस प्यार से उसका माथा सहलाए जा रहा था। राधिका के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी कि क्या यह होना चाहिए था। क्या मुझे अर्जुन का प्रेम स्वीकार करना चाहिए था? क्योंकि आने वाले कल में क्या होगा यह उसे कहाँ पता था। उसका मन डर के मारे थर थर कांप रहा था कि पता नहीं जब सौतेली माँ को यह सब पता चलेगा तो घर में क्या तूफान मचेगा। एक एक करके उसने अपने मन के सारे डर अर्जुन के सामने रख दिए। अर्जुन ने प्यार से उसकी गीली पलकों को चूमते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। बस कुछ ही महीने में मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद मैं नौकरी करूंगा और फिर तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी इस कड़वी जिंदगी का साया भी तुम पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। उसकी प्यार भरी बातों से राधिका के मन को गहरा सुकून मिला। फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन ने पूरे सम्मान के साथ राधिका को उसके कमरे में सुला दिया और खुद अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात की मीठी छुअन से राधिका का चेहरा खुशी से खिल उठा था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो चोर निगाहों से अर्जुन को देख रही थी और वो भी प्यार भरे इशारे करके उसके मन को खुशियों से गुदगुदाए जा रहा था। 2 दिनों के बाद अर्जुन तो प्यार के वादे करके चला गया, लेकिन राधिका के हिस्से में एक अंतहीन इंतजार छोड़कर चला गया। राधिका ना तो उसके बारे में कुछ जानती थी और ना ही उससे संपर्क करने का कोई तरीका था, क्योंकि उस समय फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी। वह बस उसका इंतज़ार कर रही थी। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए, लेकिन ना तो अर्जुन आया और ना ही उसकी कोई खबर। सौतेली माँ से अर्जुन के बारे में पूछते हुए भी डर लगता था। एक दिन रमा अपने पति से बात कर रही थी तो उसकी बातों से पता चला कि अर्जुन की शादी तय हो गई है और 5 महीनों बाद उसकी शादी होने वाली है। यह सब सुनकर राधिका के सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। उस दिन वो खूब रोई। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उससे छिन चुका है और वो समझ गई कि अर्जुन बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था और जब सच में साथ निभाने का समय आया तो उसने बड़ी आसानी से उसका साथ छोड़ दिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह इतने महीनों से उससे मिलने क्यों नहीं आया, कभी उससे बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसी बीच रमा राधिका के लिए एक 50 साल के बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आई। अब तो पानी सर से ऊपर गुजरने लगा था। राधिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर में रहकर बेमतलब की जिंदगी क्यों जी रही है। इसलिए उसने भी ठान लिया कि जब इस घर में किसी को उसकी परवाह ही नहीं है तो क्यों ना अपनी जिंदगी अपने दम पर जी जाए। संयोग से उसकी सहेली मीनल उसी समय मायके आई हुई थी। राधिका ने उससे मदद मांगी। उसकी सहेली शादी के बाद अपने पति के साथ पूना में रहती थी।
उसकी सहेली ने उसे मदद का आश्वासन दिया और अपने साथ पूना लेकर चली गई। राधिका ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, तो पूना पहुंचने के बाद उसे एक साड़ी बनाने वाली कंपनी में हेल्पर की नौकरी मिल गई। पहले तो वह अपनी सहेली के साथ ही रहती थी, फिर बाद में उसने एक अलग से रूम ले लिया और वहीं पर रहने लगी। वो अपनी सारी कड़वी यादों को पीछे छोड़ आई थी, लेकिन बस एक मीठी सी अर्जुन की याद ही थी जो उसे बहुत चुभन देती थी। कोई भी ऐसी रात नहीं होती थी जब अर्जुन को याद करके, उसके प्यार भरे स्पर्श को याद करके आंसू ना बहाती हो। आज पूरे 4 सालों के बाद उसने अर्जुन को देखा था। तब से ही उसका सिर घूमने लगा था। अर्जुन की गोद में वो बच्चा और उसके बगल में बैठी औरत को देखकर उसकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया था। वो सोच रही थी कि यह जिंदगी उसकी हो सकती थी, लेकिन अर्जुन ने उसका साथ ही नहीं दिया। वो अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपने आंसू पोंछे, आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने अपना चेहरा पानी से धोया और थोड़ी देर तक खुद को संयत करने के बाद उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखते ही राधिका के पैर जम से गए। अर्जुन उसकी आंखों में झांकते हुए कमरे के भीतर आ गया। राधिका पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर हो गई थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, राधिका, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत गलत समझती होगी, लेकिन एक बार प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। राधिका व्यंग से बोली, अब फैसला लेने के लिए बचा ही क्या है। अर्जुन कहने लगा, जब मैं तुम्हारे पास से अपने घर पहुंचा तो मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया ताकि तुम्हारे लिए कुछ बन सकूं। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं अच्छी नौकरी की तलाश में था। मेरा इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बिस्तर पर आ गया। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे ठीक होने में 6 महीने का समय लग सकता है। दिन रात तुम्हें याद करता था, तुम्हारी याद में आंसू बहाता था। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। तब पता चला कि मेरे लिए एक रिश्ता आया था और मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। ये जानकर मैं बौखला ही गया। काफ़ी लंबी लड़ाई थी। मम्मी पापा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैंने पूरी तरह से ठीक होने के बाद घर छोड़ दिया और अच्छी नौकरी की तलाश करने लगा। यह सब करते करते साल भर और लग गए थे। नौकरी मिलते ही मैं तुम्हारे घर गया तो वहाँ पता चला कि तुम घर छोड़कर भाग चुकी हो। तब से मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और आज जाकर मेरी तलाश पूरी हुई है। राधिका हैरानी से बोली, और तुम्हारी बीवी और बच्चे का क्या? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, वो मेरी बीवी नहीं थी, पड़ोस की एक भाभी थी। उनकी शादी की सालगिरह थी तो वो अपने पति को सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैं बस रेस्टोरेंट में उनके लिए पार्टी अरेंज करने आया था, और कोई बात नहीं। मैं इतने सालों से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलो, अब तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मम्मी पापा भी मेरी ज़िद के आगे हार गए हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो बोलो, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? राधिका की आंखों में खुशियों के आंसू झिलमिलाने लगे। वह झट से जाकर अर्जुन के सीने से लग गई। आज उसकी वर्षों की पीड़ा समाप्त हो चुकी थी और दोनों की आंखों से प्रेम सुधा बह रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।